हेलो 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 हेलो। तो बेटा अपने स्टार्ट किया था सेमीकंडक्टर, अपने बात किया था कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो आपके थ्योरी के हर एक पार्ट को टच कर सके, ओके, हर लाइन को टच कर सके। तो इसी में हम पहला चैप्टर लेके आए आपके सामने, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में अपन बात कर रहे हैं, अपन को चेक करना है कि आउटपुट क्या है। तो इसके अंदर ये सिग्नल भी आपका ए ही है। तो सिंपल भाषा में कह रहा है ए और बी, तो ए और बी का क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का बार, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का बार। ठीक है, तो अपन को वाई क्या मिलेगा, कौन सा गेट है, एंड गेट। तो एंड गेट अपने पास, तो अपन को आउटपुट क्या मिलेगा, मान लो कि ये y1 मान रहा हूं मैं और ये y2 मान रहा हूं। आपको मालूम है कि ये वाला गेट है वो नॉर गेट है, ये वाला गेट है वो नैंड गेट है, और ये वाला जो गेट है वो एंड गेट। तो अपन को ट्रूथ टेबल देखनी है, तो 1 बाय 1 डाटा लिखो यहाँ, और अपन को पता लग जाएगा। देखो कि जैसे अपन ये ए की बात कर रहे हैं, ये बी बात कर रहे हैं, ये y1 बात कर रहे हैं, ये y2 बात कर रहे हैं, और ये y को मैं बोल रहा हूँ एंड गेट है, तो क्या बोलूँगा, y1 डॉट y2। तो मैं यहाँ सिग्नल 0 0 ले रहा हूँ, तो y1 में क्या होगा, 0 प्लस 0, 0 0 का उल्टा 1। अगर मैं 1 0 ले रहा हूँ तो 1 प्लस 0 1, 1 का उल्टा 0, 0 1 ले रहा हूँ तो 0 प्लस 1 1, 1 का उल्टा 0, 1 1 ले रहा हूँ तो 1 1 का उल्टा 0। y2 में देखो 0 0 0 0 का उल्टा 1, 0 और 1 0 0 का उल्टा 1, 1 0 0 0 का उल्टा 1, और 1 1 0 1 का उल्टा 0। अब डॉट प्रोडक्ट करो, एक को एक से तो 1 आ जाएगा, 0 आएगा, 0 आएगा और 0 आएगा। तो ऐसा ऐसा ट्रूथ टेबल किसका होता है, 1 0 0 0। तो कौन सा गेट होता है, नॉर गेट। तो ये पहला क्वेश्चन अपना हुआ। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है, इन द गिवन सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस द लॉड रेजिस्टेंस कितना होगा। तो अपन जानते हैं कि जर्मेनियम कितना ड्रॉप लेगा, 0.3 वोल्ट, सिलिकॉन कितना ड्रॉप लेगा, 0.7 वोल्ट, ये ड्रॉप लेगा। ओके, अब 15 वोल्ट में से 0.3 और 0.7 मतलब 1 वोल्ट माइनस हो गया, तो एक्चुअल में कितना ड्रॉप जा रहा है, 14 वोल्ट, 14 वोल्ट। तो हमारे को हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस, वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मैं कहूँ अपना, अगर मैं बात करूँ इसको, अगर मैं V2 बोलता हूँ और इसको अगर मैं V1 बोलता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू क्या लिखूँगा, R2 अपॉन R1। तो V2 अपॉन V1, R2 कितना है 2.5, R1 है 1.5, वैल्यू आता है 5, ओके, बाय 5/3, ये V2 अपॉन V1 आए। अगर V2 का वैल्यू निकालूंगा तो 5 डिवाइडेड बाई 8, खुद का अपॉन टोटल, 5 और 3 8, और टोटल पोटेंशियल कितना ड्रॉप आ रहा है अपने पास, एक यहाँ आ गया 14 आ गया 14। तो अपने पास ये 7 आया, ये 4 आया, वैल्यू आया 35 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 8.75 वोल्ट आंसर आ गया। समझे बात को। आपको अगर डायोड के बारे में ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया हो कि वो कौन सा है,
सिलिकॉन का है, जर्मेनियम का है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अपन डायोड को आइडियल मानते हैं। आइडियल मानते हैं तो मतलब पूरा का पूरा जो भी अपन बैटरी यूज़ करें पोटेंशियल वो सभी रेजिस्टेंस पे ड्रॉप होगा, तो अपन माइनस नहीं करते। लेकिन अगर अपन को यहाँ मार्क कर रखा है सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो उन का जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होता है अपन को याद ही रहता है कि जर्मेनियम पे 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन है वो कितना वोल्ट लेगा, 0.7 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर डिफाइन द रेशियो ऑफ देयर द drift velocity to the applied electric field. Okay, if the for n type semiconductor the density of the electron इतना, the mobility इतना, then the resistivity अपन जानते हैं रेजिस्टिविटी क्या होता है 1 अपॉन कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी अपन जानते हैं क्या होता है एन ई और म्यू। वैल्यू लिखो 1, एन कितना बोला 10 टू पावर 19, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। ओके, और म्यू मोबिलिटी अपन को दे रखा है कितना 1.6, तो सॉल्व करो 19 से 19 कैंसिल, आंसर आया 2.56 1 अपॉन, तो आप सॉल्व करोगे 10 तो लगभग हो गया 10 अपॉन 2.5, तो लगभग कितना हो गया 10 अपॉन 25, सॉरी 10 अपॉन 25, तो लगभग वैल्यू कितना हो गया 2/5 मतलब 0.4 के समथिंग आंसर आ गया ओम और मीटर। तो आंसर कौन सा आया 0.4 ओम, ये आगे फोर्थ ऑप्शन आगे। ओके, समझ में आया, बहुत आसान क्वेश्चन है। शुरुआत में तो ऐसा कह रहा था कि मोबिलिटी क्या होती है, अपन जानते हैं मोबिलिटी क्या होते हैं, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं मोबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, एक फुल वेव रेक्टिफायर है, इसमें इनपुट वोल्टेज अपन को कितना दे रहेगा 220 वोल्ट, तो अपन को बोला है कि t इक्वल टू 15 मिली सेकेंड पे, तो फॉर्मूला लिखो V इन, क्या लिखोगे बोलो 220 साइन क्या लिखा है आपने बोलो 100 पाई, और टी का वैल्यू कितना लिखोगे 15 इंटू 10 टू पावर -3। ये देखो 2 कैंसिल हो गए 1.5 आ गए, तो बताओ वैल्यू कितनी आई 220 साइन बोलो 1.5 को क्या मैं ऐसा लिख देता हूँ 3π/2 मतलब 270, और आपको मालूम है 200 साइन 270 का वैल्यू कितना होता है -1, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आई 220 वोल्ट। अपना इनपुट देखो क्या है माइनस से चालू हो रहा है, मतलब ये माइनस और ये प्लस ऐसा चालू हो रहा है, तो बताओ लो पोटेंशियल अगर पी से जुड़ा हुआ तो कौन सा बाइस होता है रिवर्स बाइस, और हाई पोटेंशियल अगर पी से जुड़ा हुआ तो फॉरवर्ड बाइस, तो D1 तो रिवर्स बाइस में आ जाएगा और D2 किस में आ जाएगा फॉरवर्ड बाइस। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अपन को बात कर रहा है, ये वही क्वेश्चन है, ओके सेम क्वेश्चन है। तो देखो क्या कह रहे हैं, सर्किट डायग्राम दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्व आर करेक्ट। तो देखो अपन को एक सर्किट दे रखा है, आपको मालूम है ये 4 और 4 पैरेलल में है तो कितना ओम हो जाएगा 2 ओम, और 2 और 4 सीरीज में है तो कितना ओम हो जाएगा 6 ओम, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 6, तो क्या पहला ऑप्शन सही है, सही। दूसरा बोला करंट, करंट देखो V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन IR, करंट V कितना है अपने पास 6, और टोटल रेजिस्टेंस भी कितना है 6, तो आंसर कितना है 1 एम्पियर। क्या पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है, सही है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द AB जो 4 वोल्ट, आपको क्या लग रहा है देखो टोटल रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, तो हर एक ओम में 1 वोल्ट ड्रॉप होता है, 1 ओम में 1 वोल्ट ड्रॉप होता है, तो 4 ओम में कितना ड्रॉप होगा 4 वोल्ट ड्रॉप होगा, और 4 वोल्ट इधर ड्रॉप है और ये होगा 2 वोल्ट, समझे, ये दोनों पैरेलल में है तो ये भी कितना आएगा 2 ही आएगा, दोनों पैरेलल में। तो आप देखते जाओ पोटेंशियल अक्रॉस द AB जो 4 वोल्ट, AB के अंदर 4 वोल्ट नहीं आएगा, कितना आएगा 2 वोल्ट, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। पोटेंशियल अक्रॉस द CD इज 4 वोल्ट, हाँ CD में 4 वोल्ट है, ये ऑप्शन राइट है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट 8 ओम, 8 ओम नहीं आया 6 ओम आया ना, तो ऑप्शन कौन सा हो गया A, B और D, तो ऑप्शन अपने पास ये। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, इनपुट फ्रीक्वेंसी है, अपन जानते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर ही क्या होता है आउटपुट फ्रीक्वेंसी, बस में एक ही डायोड लगा रहता है, समझ में आएगी, तो वो एक बार फॉरवर्ड बाइस में आएगा, फिर आप रिवर्स करोगे तो वो रिवर्स बाइस में आ जाएगा, तो एक सिग्नल ही उठाएगा, तो एक AC बराबर एक DC होता है, तो उतना ही रहेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 60 हर्ट्ज जी आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है,
5 वोल्ट की बैटरी, हाई पोटेंशियल 5 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस द पोटेंशियल एक्स वाई, एज्यूम D1 and D2 द नॉर्मल सिलिकॉन डायोड है, और फाइंड द करंट बैटरी इफ द पॉजिटिव टर्मिनल एक्स पे लगा रखा है आपने, मतलब ये प्लस और ये माइनस। तो देखो ये तो रिवर्स बाइस में आ गया, ये वाला पूरा सर्किट रिवर्स बाइस में आ गया, इसको काउंट ही नहीं करेंगे, ये फॉरवर्ड बाइस में। और ये बोला है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का मैंने आपको बताया सिलिकॉन कितना वोल्ट ड्रॉप करता है 0.7, 5 वोल्ट में से 0.7 खा गया, तो इधर कितना आएगा गुडी 4.3 वोल्ट। बस फॉर्मूला लगा दो, V = IR, V आपका कितना आ रहा है 4.3, 5 मत रखना क्योंकि 0.7 वो खा गया, तो आंसर आपका करंट कितना आ जाएगा 0.43 एम्पियर। ओके, तो ये आंसर रहेगा आपका। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है, क्या है इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है। इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होगा, फर्मी लेवल, फर्मी लेवल क्या होगा एग्जैक्ट बीच में होगा। एन टाइप में आपको मालूम है कंडक्शन के जस्ट ऊपर होता है, सॉरी जस्ट नीचे होता है। पी टाइप में वैलेंस के जस्ट ऊपर होता है, और मेटल्स में तो ओवरलैप होता है। तो पहले का सेकंड, बी का थर्ड, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, चौथा ऑप्शन आएगा। ओके, तो ये फोर्थ ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हेन ए सिलिकॉन सैंपल इज डॉप्ड विद द बोरॉन। देखो अपन थर्ड ग्रुप की डॉपिंग करते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, और फिफ्थ ग्रुप की डॉपिंग करते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। जब पी टाइप बनाते हैं तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, होल, और एन टाइप बनाते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहला ऑप्शन ऐसा ही कह रहे हैं, ट्रू है। व्हेन सच पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर आर फ्यूज्ड टू मेक द जंक्शन ए करंट विल बी ऑटोमेटिकली फ्लो विद द, गलत बात बोल रहे हैं। करंट फ्लो होगा क्या, करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब तक अपन बाइसिंग नहीं करेंगे तब तक नेट करंट क्या आएगी, जीरो आती। तो ये इसने गलत बोला कि डिटेक्ट होगा, तो पहला सही है, दूसरा क्या होगा रॉन्ग आएगा, तो पहला ऑप्शन आ गया। अपन को 2 वोल्ट और 4 डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालना, 2 से 2.1 पे जा रहा है, 4 से 4.2, तो अपन क्या ऐसा बोल देंगे डेल R1, क्या बोलेंगे, बोलो पोटेंशियल में चेंज कितना आया 2.1 - 2, ऐसे करंट में चेंज कितना आया 10 - 5, लेकिन करंट मिली एम्पेयर में इसलिए 10⁻³ आ जाएगा। तो वैल्यू कितना आया 0.1 / 5, मतलब इंटू 10⁻3, तो आपके 100.5 ऑप्शन आया, मतलब आंसर कितना आया 20 ओम। ऐसे ही डेल R2 निकालो 4 वोल्ट वाली कंडीशन में, कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 4.2 में वेरी कर रहा है, कहाँ से 4 से। करंट कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है 250, ओके से 200, तो आपका आंसर कितना आया 0.2 आया सर, डिवाइडेड बाय कितना आया 50 आया, और इनटू वो नहीं बोलना है क्या 10⁻³ है, ऊपर जाके कितना हो गया बोलो, ये 200 बन गया, तो 200 अपॉन कितना आया 4। तो बताओ डेल R1 और डेल R2 का रेशियो क्या आएगा अपने पास, बोलो, वो 20 है, ये 4 है, तो कितना आंसर आ जाएगा 5:1, तो आंसर आ गया सेकंड। समझे मेरी बात, डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालना है। डायनेमिक रेजिस्टेंस मतलब आपको चेंज इन क्या बोलेंगे अपन, वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट, तो ये डायनेमिक रेजिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट देखो आपको क्या कह रहे हैं, बताओ ऑन मोड में कब होगा, मतलब सिंपल भाषा में ये बल्ब कब जलेगा, मतलब सिंपल भाषा में ये आउटपुट 1 आना चाहिए तभी सर्किट कंप्लीट होगा न? तो आ जाओ, तो आउटपुट 1 लाना है अपन को, तो चेक करो आप, जैसे सेकंड ऑप्शन चेक कर रहे हैं अपन, तो क्या कह रहे हैं, ये 1 1 कौन सा गेट है, नॉर, 1 1 का 1 0 आएगा, ओके, और क्या बोल रहे हैं, ये भी 1 ये भी 1 ये 0, ऐसा ऐसा इनपुट बोल रहा है अपन को। तो 1 1 एंड में क्या होता है 1 1 का उल्टा 0, इधर आ जाओ 0 0 0 0 का उल्टा 1, 0 0 0 0 का उल्टा 1 आ गया। देखो यहाँ भी 1 आ गया और यहाँ भी 1 आ रहा है, तो 1 1 का केस बन गया, तो सेकंड ऑप्शन अपना राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, एक फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 PN जंक्शन डायोड, ओके, ये ट्रांसफार्म कैपेसिटर और लॉड रेजिस्टेंस, विच ऑफ द कंपोनेंट रिमूव द रिपल फ्रॉम द रेक्टिफायर। देखो आपको मालूम है अपन रेक्टिफायर को यूज किस लिए करते हैं, अपन को AC से DC प्राप्त करना हो। अब लेकिन अपन को मालूम है कि अपन को जब AC से DC प्राप्त करते तो कुछ पार्ट तो AC का भी आ ही जाता है, वो शुद्ध AC शुद्ध DC नहीं होता है।
डीसी शुद्ध नहीं होता, कुछ पार्ट एसी का भी आ जाता है। तो एसी को पार्ट को रिमूव करने के लिए हम जो भी हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, जो बाह्य अवरोध होता है, उसके पैरेलल में कैपेसिटर लगाते हैं। समझ में आएगी? और वो कैपेसिटर का क्या काम होता है? वो सारा एसी वाले सिग्नल को अपनी तरफ खींच लेगा, तो कंप्लीटली हमारे को डीसी मिल जाएगा। तो ये काम किसका होता है? बोलो, कैपेसिटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट थ्रू विच द बैटरी विच द सर्किट शोन फिगर। करंट पूछा अपन को, ये भी फॉरवर्ड बाइस, ये भी फॉरवर्ड बाइस, तो 20 का कितना आएगा? 10। बस फॉर्मूला लगा दो, V इज इक्वल टू आई आर। तो करंट क्या आएगा? 10 अपॉन रेजिस्टेंस कितना, बहुत सॉरी, पोटेंशियल तो 5 ही है ना, पोटेंशियल 5 ही, तो क्या लगाएंगे? पोटेंशियल 5 और रेजिस्टेंस 10, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.5 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर कंसीडर करना है आपको। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल मैग्नेटिक चार्ज कैरियर होता है, पहला ऑप्शन सही है। और अपन याद करो, अपन फिफ्थ ग्रुप को ऐड करते हैं, मतलब पेंटावेलेंट एटम ऐड करते हैं, सही बात है, आर्सेनिक वगैरह ऐड करते हैं। NeNH नॉट इक्वल, ये सही बात, ये गलत बात, मतलब इक्वल टू आना चाहिए, ये भी इक्वल टू आना चाहिए। ये कह रहे थे होल आर नॉट जनरेट ड्यू टू द डोनर, सही बात है, सही बात है, क्योंकि जब डोनर ऐड करते हैं तो अपने क्या जनरेट होते हैं? इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, होल थोड़ी जनरेट होते हैं। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही आया? ए, बी और ई ऑप्शन सही। लास्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सर्किट विच कैन बी अचीव द ब्रिज बैलेंस। तो पहले ये तो देख लो कि सर्किट ठीक है कि नहीं, कौन सा बाइसिंग ले रहा है। तो देखो हाई पोटेंशियल है अपना, पी से जुड़ा हुआ है, तो फॉरवर्ड बाइस चलेगा। हाई पोटेंशियल है वो पी से जुड़ा हुआ है, फॉरवर्ड बाइस चलेगा। हाई पोटेंशियल है वो एन से जुड़ा हुआ है, रिवर्स बाइस, ये तो सर्किट ही गया। हाई पोटेंशियल एन से जुड़ा हुआ है, ये भी गया। तो अब दो में ही चेक करना है अपन को। अपन को क्या बैलेंस होना चाहिए? देखो बैलेंस मतलब 10/15, तो यहाँ भी 10/15 आना चाहिए, तो बैलेंस होगा। अब इस वाले केस में वो बैलेंस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक वैल्यू 5 है, यहाँ कुछ भी वैल्यू रखोगे तो इस 5 से वैल्यू कमी आएगी, तो हमारे को तो 15 चाहिए। तो इस केस में ऐसा हो सकता है कि 5 ओम ये हो, और हो सकता है कि जो भी आप डायोड यूज कर रहे हो उसका रेजिस्टेंस 10 ओम, तो उस केस में वो 15 बन सकता है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। तो ये अपने सेमीकंडक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हुई। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स आ गई। क्या कह रहे हैं? When two monochromatic light of frequency mu and mu by 2 are incident on a photoelectric metal, their stopping potential become Vs by 2 and Vs, that's threshold frequency of this metal. तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन, बोलो। अपने को दो स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, दो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी दे रखा है, दो बातें बोल रखा है अपन को। तो इसको अपन सोल्व कैसे करने जाएंगे? दो इक्वेशन बनाएंगे। क्या होता है फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन? फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है? फाई इज इक्वल टू क्या होगा? फाई नॉट प्लस क्या लिखते हैं अपन, बोलो। ओके, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये होता है फॉर्मूला उसका। तो फाई क्या होगा? पहला इक्वेशन बनाते हैं, एच म्यू इज इक्वल टू फाई नॉट, वही तो हमारे को याद कर रहे हैं, यही पूछा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, तो एक बार फाई नॉट ही रख लेते हैं इसको अपन। प्लस इसको क्या लिख देंगे अपन? ई वी एस बाई 2, क्योंकि पहले क्या बोल रहा है? वी एस बोल रहे हैं, ई वी एस बाई 2। ओके, ये लो। दूसरा इक्वेशन क्या है? ये फर्स्ट, दूसरा इक्वेशन हो गया ये वाला टाबरो, इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस क्या लिखेंगे अपन? ई वी एस।
ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। हो गया। अब क्या करना है, दो तरीके आपके पास, या तो ये एच म्यू का वैल्यू यहां रख दो, तो यहां से हम देखो एच म्यू का वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन से रखते हैं तो क्या आएगा, बोल, फाई नॉट प्लस EVS बाय 2, ओके, डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया। और इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, फाई नॉट प्लस EVS, ओके, तो रख दो। तो यहां से अपन को क्या देखने को मिला, बोलो, ये उधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो क्या बचा, 2 फाई नॉट प्लस EVS, ऐसा ऐसा कुछ आया, नीचे आया 4, तो 4 फाई नॉट प्लस 4 EVS आ जाएगा। आगे वो उधर वो इधर, तो 3 EVS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, उधर जाके 2 फाई नॉट। समझ में आए। अब अपन को पता है फाई नॉट क्या होता है, फाई नॉट होता है एच म्यू नॉट, तो क्या आ जाएगा 3/2, ये 2 नीचे ले लिया, EVS आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ओके। तो अपने को क्या आंसर पूछा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये पूछा गया अपन को। अपन को म्यू के फॉर्म में पूछा है इसने, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओके, म्यू के फॉर्म में पूछा है अपन को, मतलब म्यू आपको कैंसिल आउट करना है इसमें, तो क्या करेंगे अपन, कोई बात नहीं, देखो ये रहा, ये बात आई अपने पास, अगले पेज पे लेते हैं इसको, इतना अपने पास इक्वेशन बना, ओके। EVS को उड़ा देना आपको, ऐसा कहना चाह रहे हैं, EVS को आपको उड़ा देना है, तो अपन को म्यू तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। तो EVS को उड़ाने के लिए अपन ऐसा करते, देखो ये EVS, इसको इधर ले आओ, तो अगले पेज पे ले आते अपन, देखो ये EVS को अगले पेज पे ले आते अपन, तो अपने पास डाटा क्या आया, बोल, 3 EVS इज इक्वल टू 2 फाई नॉट, ऐसा डाटा है। और अपन जान रहे हैं कि EVS, देखो यहाँ से EVS का वैल्यू क्या है, /2 - 5, तो 3 क्या बोलेंगे अपन, H म्यू बाई 2 - 5 इज इक्वल टू 2 फाई नॉट, ओके। तो यहाँ से कितना आएगा, 3 ये आ गया, 3 H म्यू, ओके, कॉमन ले लिया 2 - 2 फाई नॉट, ऐसा आ गया, इज इक्वल टू 2 फाई नॉट, ठीक है। उधर जाके कितना आया, बोलो, 4 फाई नॉट, 4 फाई नॉट आया, ओके, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 म्यू - 2 फाई नॉट आ गया, ये इधर आ जाएगा, सही ले रहे अपन, देखो उधर जाके 4 हो गया, और ये 6 हो गया, कितना हो गया, अपन ने इसको वो नहीं किया, तो कितना आ गया, 6 फाई नॉट। अब देखो क्या करना है अपन को, इसको अपन इधर ले, देखना आप, हाँ 6, ये कितना आया, 4, हाँ, तो 6, कुछ तो गड़बड़ किया है। तो देखो EVS की जगह अपन ने कितना लिया, बोलो, EVS की जगह लिखा है, यही सही लिखा, फाई नॉट, तो अपन ने मल्टीप्लाई सही नहीं किया होगा, देखो 3 EVS की जगह ये लिख दिया, हाँ 2 कॉमन ले लिया H म्यू, और ये ऊपर चला गया, ओके, बराबर 2 फाई नॉट,
ठीक है, ये इधर जाके क्या बन गया, बोलो 4 फाई नॉट, तो 3 म्यू माइनस कितना हुआ 6 फाई नॉट, तो इधर आके प्लस, तो कितना हुआ बोलो। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को अपन पहले ही सॉल्व करते, देखो थोड़ा कैलकुलेशन टिपिकल हो गया इसमें। चलो देखो क्या कह रहे हैं, इधर ही सॉल्व करते हैं क्योंकि अपन है ना, अपन उड़ा देते पहले। देखो इसको वापस थोड़ा सॉल्व करते, थोड़ा कैलकुलेशन इसका बढ़ गया, इतना बढ़ना नहीं चाहिए कैलकुलेशन, थोड़ा इसको शॉर्ट में करते हैं अपन। देखो कैसे करेंगे, आ जाओ। देखो पहला इक्वेशन क्या बनाया, पहला इक्वेशन बोलो आप, एच म्यू इज इक्वल टू, बोलो अपन क्या बोलेंगे, फाई नॉट ऐसा रख दो, प्लस क्या बोलेंगे ई वी एस बाई 2 लिख दिया। दूसरा क्या है, एच म्यू नॉट बाई 2 इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस ई वी एस। अब अपन को क्या करना है पता आपको, ये ई वी एस नहीं आना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ई वी एस उड़ जाएगा। तो बताओ ये इक्वेशन क्या बन जाएगी अब, 2 म्यू इज इक्वल टू 2 फाई नॉट प्लस ई वी एस हो गया। ये अपना पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन ये हो गया। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसमें से ये माइनस कर देता हूँ, तो इसमें से माइनस किया तो मैं क्या कहूँगा 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा बोलो, 2 में से आधा गया तो 3 बाई एच म्यू इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया 2 फाई नॉट हो गया। अब देखो आ गया, ये आंसर आ गया 3 बाई 2 एच म्यू 2, और ये क्या लिखूंगा एच म्यू नॉट, एच से एच कैंसिल हो गया, ओके एच से क्या हो गया, एच कैंसिल हो गया। देखो 3 बाई 2 आया, और ये कितना है 2 फाई नॉट है ना, और ये कितना आया फाई नॉट, तो 2 फाई नॉट माइनस फाई नॉट करेंगे तो फाई नॉट आएगा न? कितना आएगा फाई नॉट, कितना आएगा फाई नॉट आएगा, फाई नॉट। तो क्या लिखेंगे फाई नॉट, और फाई नॉट अपन जानते हैं क्या, एच मी नॉट, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ मी नॉट का वैल्यू कितना आया, तो ये ज़्यादा अच्छा कैलकुलेशन रहेगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया अपना 3 बाई 2 म्यू, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप, क्या कह रहा है आपको, ए प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। बताओ कौन कौन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, एच अपॉन रूट 2 एम ई, सही है। अब ये कह रहा है ये सेम है ही, तो मैं कहूँगा ये रूट 2 एम ई भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, ओके हो गया। स्क्वायर हटा देते, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ई है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मास, किसका अपन किसका पूछा, प्रोटॉन, तो मैं कहूँगा एनर्जी प्रोटॉन और एनर्जी क्या है इलेक्ट्रॉन। बोलो प्रोटॉन, आपको मालूम है ये बात क्या, प्रोटॉन का मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास का 1836 टाइम्स होता है, ये आपको मालूम होगा। प्रोटॉन का मास, ओके एक मिनट, ऐसा बोलना है, इलेक्ट्रॉन का मास वो प्रोटॉन का मास 136 होता है ऐसा, ये आपको याद रखना है। तो लिख दो आप, यहाँ क्या लिखोगे, प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास का 1836 टाइम, और प्रोटॉन का मास कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आया 836, तो ये आंसर आ गई। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है अपन को ऐसा, बोलो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट बोल रखे
नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज विथ इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, गलत। अगर अपन को फोटोन के नंबर बढ़ाने तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा कि इंटेंसिटी? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ता है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है, इंटेंसिटी बढ़ता है तो फोटोन बढ़ते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट। ओके, ये सही बात है, समझ में आएगी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पे, तो वो बढ़ता है तो बढ़ता है, ये सही है। तो पहला आपका रॉन्ग है और दूसरा आपका सही, तो ऐसा ऑप्शन अपन को चूज करना है, चौथा ऑप्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वही क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? द वर्क फंक्शन ऑफ द सीजियम पोटेशियम वगैरह दे रखे, द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन हैज द एनर्जी। देखो रे, इतना एनर्जी लेके आ रहा है, बात समझना, इतना एनर्जी लेके आ रहा है वो 2.20, तो इस एनर्जी से कम वर्क फंक्शन होगा ना, वो वाला ही क्या करेगा? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन शो करेगा, वो ही इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। तो इससे कम वाला ऑप्शन कौन है बताओ आप? सीजियम, ठीक है, 2.14, 2.3, 2.74, तो आंसर कौन सा आ जाएगा? सीजियम आंसर आ जाएगा, क्योंकि वही उससे कम है केवल। ओके, अपन जानते हैं ना, फाई ग्रेटर इक्वल फाई नॉट होना चाहिए, तो ये पहला ऑप्शन में, बाकी तो ज़्यादा हो रहा। फिर क्या कह रहे हैं? लैम्डा और के बीच में क्या रिलेशन आएगा वो बताओ आप, ग्राफ बताओ। तो अपन जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो? √2m, ऐसा होता है कि नहीं होता? तो क्या मैं इसको ऐसा कर दूं? बातें समझना आप। लैम्डा एंड के आर द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ काइनेटिक एनर्जी रेस्पेक्टिवली ऑफ द पार्टिकल, कांस्टेंट मास है, करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। बात समझना आप, 1/k ये काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, समझना बात को। तो देखो यहां से रिलेशन क्या है? एनर्जी इज इक्वल टू, एनर्जी इज इक्वल टू अगर मैं बोलूं तो क्या आएगा? h² / 2m लैम्डा स्क्वायर। तो अपन को क्या नहीं लग रहा है बोलो कि सर ये ऐसा ऐसा है, समझ में आएगी। लेकिन अपन को यही अपना क्या दे रखा है? k दे रखा है, यही अपन को k बोल रखा है इसने, तो अपन को तो 1/k बोला, तो मैं इसको अगर लिखूं 1/k, समझ में आएगी। तो 1/k या उल्टा आ जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा स्क्वायर। तो ये 1/k अपन को क्या बोल रहा है? y, और ये अपना क्या हो गया? x। तो क्या लग रहा है आपको? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर। तो कौन सा ग्राफ लग रहा है? पैराबोला। कौन सा ग्राफ है? पैराबोला। कौन सा ग्राफ है? थर्ड ऑप्शन। ये भी है पैराबोला, लेकिन जिसके ऊपर पावर हो उसके दोनों तरफ होना चाहिए, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा हो रहा है? थर्ड। नेक्स्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ आप। फोटोन, इफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 25% ऑफ वेलोसिटी, देन द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो क्या कह रहे हैं? फोटोन का डी ब्रोगली वेवलेंथ, अपन जानते हैं फोटोन की बात करोगे अगर आप, तो फोटोन का डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है? बोलो। E इज इक्वल टू SC/λ, तो क्या हो जाएगा? SC/E हो जाएगा। ये बात एक हो गई। और उसका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का वो होता है सर h/√2m E। ओके, अब कह रहे हैं दोनों का लैम्डा सेम है, तो लैम्डा सेम है, अपन मान रहे हैं लैम्डा सेम। और वेलोसिटी के फॉर्म में वैल्यू दे रखा है, देखो अपन को किसके फॉर्म में दे रखा है? वेलोसिटी। एनर्जी अपन को पूछा है द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। तो देखो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो इसको लैम्डा ई का स्क्वायर इज इक्वल टू h² और 2m। तो यहां से E
मेरे पास कितना है एच स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा ई का स्क्वायर हो गया। अब सुनो आप, अपन को वेलोसिटी बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 25% होगी। तो देखो हेलो 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 चलो तो देखो क्या लिख सकते हैं अपन, बोलो। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछे तो दोनों का लैम्डा बराबर कर सकते हैं अपन। देखो आप इसको इससे बढ़िया है ना, ऐसे लेके जाओ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता? हाँ, और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वायर, और अपन को रेशियो पूछा है। हाँ, तो बना लेंगे। तो देखो अपन जानते हैं लैम्डा बराबर होता है एच अपॉन एम वी, होता है कि नहीं होता? लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी, तो यहाँ से ले लेंगे। देखो हाफ, और बताओ आप, या ऐसा करो, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। देखो ऐसे एम वी बराबर एच अपॉन लैम्डा, तो ये मेरा काइनेटिक एनर्जी है। हाफ एम वी का वैल्यू कितना है, एच अपॉन लैम्डा, और एक वी बच गया कि नहीं बच गया? तो यहाँ से लैम्डा बराबर क्या बचा मेरे पास, एच वी अपॉन 2e, ऐसा बच गया। अब कह रहा है दोनों का लैम्डा सेम है, तो सेम कर दो, एच सी अपॉन ई, ये तो फोटोन की एनर्जी हो गई, और ये क्या हुआ, एच वी अपॉन 2e, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। किसका अपॉन किसका रेशियो पूछा है, इलेक्ट्रॉन अपॉन फोटोन, तो इलेक्ट्रॉन अपॉन फोटोन क्या वैल्यू आएगा, एच से एच कैंसिल हो गया हमारा, ओके। और यहाँ से क्या आया, v अपॉन 2c, ये आंसर आया मेरे पास। अब वो कह रहा है 25% है, 25% है लाइट की वेलोसिटी का, तो ये आ गया अपने पास 25 डिवाइडेड बाई 100 c, और कितना आ गया 2c, c से c कैंसिल हो गया, ये 1/4 आ गया, तो आंसर कितना आ गया अपने पास 1/8। तो ऑप्शन आ गया आपका 1/8। कौन सा ऑप्शन आ गया, फर्स्ट ऑप्शन। कुछ नहीं किया, फोटोन का एनर्जी लिखा, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन की अपन लिखे काइनेटिक एनर्जी। अब देखो एच बराबर होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी का वैल्यू यहाँ से चुरा लिया, और ये लैम्डा आया एच वी फॉर वेलोसिटी अपॉन 2e, दोनों का बराबर किया दोनों के लैम्डा को, तो ये रेशियो आ गया 1:8।
8। चलो नेक्स्ट क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट शो इन द एक्स एक्सिस। ओके, आपको मालूम है करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, मतलब अगर आप लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो क्या होगा रे, करंट भी बढ़ेगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में आ रहा है बोलो? ये ऑप्शन है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। ओके नेक्स्ट आ जाओ, इन एक्सपेरिमेंट विथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? कह रहा है देखो फाई इज इक्वल टू होता है फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, अब अपन को क्या बोल रहे हैं, तो कोई बात नहीं। तो देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होती है, ई वी नॉट। तो बताओ वी नॉट क्या हो गया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय ई। तो पहला ऑप्शन देखो यही कह रहा है अपन को 1/e टाइम्स ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, ए मेटल एक्सपोज टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 800 नैनोमीटर में इमिट ये विथ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डबल व्हेन लाइट ऑफ द वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज। वर्क फंक्शन क्या होगा, तो देखो क्या कह रहे हैं, ये भी इक्वेशन आएगा फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा क्या बोला, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया और वेवलेंथ इतना है तो वर्क फंक्शन कितना होगा। ओके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या कह रहे हैं, देखो मैं इसको और तरीके से भी लिख सकता हूँ, क्योंकि लैम्डा दे रखा है तो लैम्डा के फॉर्म में तो लिखना पड़ेगा। मैं मान लेता हूँ ये 500 नैनोमीटर है, 800 नैनोमीटर, इसको लैम्डा मान लेता हूँ, फाई नॉट और काइनेटिक एनर्जी 1। समझ में? दूसरे केस में क्या कह रहे हैं कि वो 500 हो जाती। ओके, अब देखो 800 को मैं लैम्डा मान रहा हूँ, बातें समझना। तो 500 को मैं क्या करूँ, तो क्या मैं ऐसा कर दूँ, क्या जाता है, समझ में आएगी? तो ये मेरा लैम्डा डेस आ जाएगा। तो देखो 800 को तो मैंने लैम्डा लिख दिया, ये 0, तो कितना हो गया 5/8। समझ में आएगी, 5/8 लैम्डा। तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया, वो ज़्यादा आसान रहेगा, 5/8 लैम्डा। तो ऐसा हो गया इज इक्वल टू फाई नॉट, और बोला डबल कर दिया ही पहले वाले का डबल। तो अगर मान लो मैं इसको पहले वाले को ई मानता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 2e। चलो, तो अब कुछ करना है नहीं, यहां से ई का वैल्यू रख दो। अपन को चाहिए क्या, वर्क फंक्शन चाहिए, वर्क फंक्शन चाहिए अपन को। तो एक काम करो आप, इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ई उड़ जाए अपना। ठीक है, क्योंकि ई अपना नहीं रहना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या है, 2sc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 2 फाई नॉट प्लस 2e, और दूसरा वाला कितना है 8/5 sc अपॉन लैम्डा और फाई नॉट प्लस 2e। मैं क्या करता हूँ, ये 1 है
और ये 2 है। तो मैं क्या करता हूँ, अगले पेज पे चले, इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो 2 ही से 2 ही कैंसिल हो गया, तो मेरे पास फाइव नोट का वैल्यू क्या आएगा, इसको माइनस करूँगा तो एस सी अपॉन लेमडा कॉमन आ जाएगा, और 2 माइनस 8/5, 2 माइनस 8/5 करेंगे तो कितना आएगा 10, 10 माइनस 8 2, तो 2/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2/5, 2/5 आ गया अपने। अब देखो एस सी अपॉन लेमडा का वैल्यू तो अपन को पास है, कितना होता है 12/400 डिवाइडेड बाय एस सी का वैल्यू लिख दिया, लेमडा कितना माना था अपने 800 नैनोमीटर। ओके, तो एंगस्ट्रॉन्ग में बना लो 8000 और इंटू 2/5, यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है। तो ये कितना आया, समथिंग समथिंग कर लो ना, ये 3 आया, 3 दूनी 6, ये वैल्यू लगभग कितना है 3 और 6, तो आंसर कितना आया, फाइव नॉट का वैल्यू कितना है 6/5, मतलब 1.2 के आजू बाजू ऑप्शन आएगा। तो ये रहा 1.23 आंसर आ जाएगा। ओके, समझे आया क्या किया है, इसमें बड़ा कैलकुलेशन है। मैंने लैम्डा मान लिया 800 नैनोमीटर को, और फिर लैम्डा के फॉर्म में चेंज कर दिया इसको, दूसरे वाले लैम्डा को। तो मैंने माना कि ये 5/8 लैम्डा है। पहले इक्वेशन बनाई, दूसरी इक्वेशन बनाई, ई मेरा कोई काम का नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई करके और इसको माइनस कर दिया मैंने, उड़ जाएगा। फाइव नोट का वैल्यू आया एस सी अपॉन लैम्डा और 2/5, वैल्यू पुट किया, एस सी का वैल्यू कितना 12400 एंगस्ट्रॉम में रखते हैं, तो इसको भी मैंने कितना बना दिया 8000, तो वैल्यू कितना आया 3 के आजू बाजू, 3 × 2 6 हो गया, 6/5 कितना आ जाएगा 1.2 के। नेक्स्ट, ए प्रोटॉन मूविंग विद द 1/10 of velocity of light has a certain de Broglie wavelength of lambda. An alpha particle having the certain kinetic energy has the same de Broglie wavelength. The ratio of their kinetic energy. तो अपन जानते हैं, देखो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2m बोला, लैम्डा सेम एच सेम, तो मैं कह दूंगा सर m वो भी कांस्टेंट, क्योंकि रूट तो कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं कहूँगा क्या, प्रोटॉन अपॉन एल्फा, तो क्या हो जाएगा एल्फा अपॉन प्रोटॉन। एल्फा 4 गुना होता है प्रोटॉन का, और प्रोटॉन कैंसिल हो गया, ऑप्शन आया 4:1। तो आंसर कौन सा आ जाएगा 4:1 ऑप्शन आ जाएगा। ओके, चले, आसान है, बहुत आसान। क्या पूछा, लैम्डा फोटोन अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन। बोलो ई बराबर क्या होता है, फोटोन बोलो, फोटोन एस सी अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा फोटोन क्या हो जाएगा एस सी अपॉन ई। ऐसे ही लैम्डा बराबर एच अपॉन √2m होता है, तो ई क्या हो जाएगा h² अपॉन 2m लैम्डा ई का स्क्वायर। ये लो, क्या बोला, दोनों का डी सेम एनर्जी, तो क्या करेंगे यहाँ से, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो गया एस सी अपॉन लैम्डा फोटोन, ठीक है। दोनों का एनर्जी बराबर कर दो, तो एस सी अपॉन लैम्डा फोटोन बराबर h² अपॉन 2m लैम्डा ई का स्क्वायर। एक h से एक h कैंसिल हुआ। ओके, अच्छा ई के फॉर्म में आंसर चाहिए।
हेलो हेलो हेलो। तो यहाँ से ई का वैल्यू रख दो, तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच अपॉन 2m। ई का वैल्यू क्या रखा, बोलो, एस सी अपॉन लैम्डा फोटोन। ओके, तो क्या लग रहा है, हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। चलो, तो ये आया, अपन को बोल रहा है दैट डी ब्रोगली वेवलेंथ, रेशियो चाहिए दोनों का। तो एक काम करो, रेशियो लिख दो सीधा, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, चलो किसका अपॉन किसका, फोटोन अपॉन, तो लैम्डा फोटोन अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, यहाँ से आया सर एस सी अपॉन ई, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन कितना आया, एच अपॉन √2m। एच से एच कैंसिल हुआ, ओके, तो सी ऊपर आया, और ये ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, बोलो, नीचे आएगा 2me/e। तो ऐसा ऐसा ऑप्शन आएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, फोटोन का एनर्जी लिखो, लैम्डा के फॉर्म में चेंज करो, इलेक्ट्रॉन का लिखो, दोनों का रेशियो, तो ऐसा अपने पास आंसर है। If c is the velocity of the light in free space, the correct statement about photon among the following: the energy of photon is the h mu, right, ट्रू है, राइट ऑप्शन है। द वेलोसिटी ऑफ द फोटोन c, ये भी सही है। द मोमेंटम ऑफ द फोटोन, ओके, ये इन ए फोटोन इलेक्ट्रॉन कॉलिजन बोथ एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड, ओके, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होता है। फिर फोटोन पोसेस पॉजिटिव चार्ज, नहीं पॉजिटिव नहीं होगा, फोटोन तो कैसा चार्ज होता है, न्यूट्रल चार्ज, तो कौन सा आ जाएगा, ए बी सी और डी। चलो, फिर क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ दे रखा है, तो क्या कह रहे हैं, द स्लोप, तो लगा दो आप, फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। तो इसकी जगह अपने एच म्यू बोल रहे हैं,
और इसकी जगह क्या बोलेंगे, फाई नॉट ही बोल देते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आपका एक्स एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस, और ये क्या आएगा एच म्यू माइनस फाई नॉट। तो आपका स्लोप क्या आया एच, एच मतलब प्लांक कांस्टेंट। कौन सा ऑप्शन आएगा, थर्ड ऑप्शन। तो ऐसा अब ये क्वेश्चन बोल रहा है ए मोनोक्रोमेटिक लाइन इंसिडेंट ऑन द मेटेलिक प्लेट हैविंग द वर्क फंक्शन फाई एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड नॉर्मली टू द प्लेट फ्रॉम पॉइंट ए विद द मैक्सिमम काइनेटिक एंटर ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर द इनिशियल एंड द पासेज थ्रू द कर्व एंड हिट बैक टू, देखो क्या कह रहे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये लो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर कर रहा है यहाँ से। अब वो ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन एंटर करते करते वापस वो ऐसा रिटर्न आ जाता है ऐसे। तो मान लो उसका रेडियस आर हो, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आर आर 2r। तो आप देखो मैं r इज इक्वल टू क्या लिखता हूँ मैग्नेटिक फील्ड में, एम वी अपॉन क्यू बी लिखते हैं अपन, और एम वी अपॉन क्यू बी इसको अपन क्या लिखते हैं √2 me अपॉन क्यू बी लिखते हैं। तो r इज इक्वल टू, और √2 को मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो इक्वेशन, फाई इज इक्वल टू होता है फाई नॉट प्लस ई, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको एस सी अपॉन लेमडा माइनस फाई नॉट, ये हमारा क्या आ जाएगा ई आ जाएगा। पुट कर दो यहाँ, क्या लिखोगे एस सी अपॉन लेमडा माइनस फाई नॉट डिवाइडेड बाय क्यू बी। आ गया। अपन को ये नहीं पूछ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन द मास, या क्या बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन ए बिंड, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का अंतर। तो ये आर थोड़ी, ये तो कितना है 2r है, अपने वैल्यू कितना निकाला आर ही निकाला फॉर्मूले से। तो 2r देखने जाएंगे अगर अपन, तो हमने देखा कि सर r इज इक्वल टू हमारा ऐसा ऐसा फॉर्मूला है 2m एस सी अपॉन लेमडा माइनस फाई नॉट डिवाइडेड बाई क्यू बी। तो 2r आंसर कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही हमारा डिस्टेंस पूछा है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, r का वैल्यू लिख दो आप, क्या है r का वैल्यू 2m एस सी अपॉन लेमडा माइनस फाई नॉट डिवाइडेड बाई क्यू बी, ठीक है। अंदर ले जाओ 2 को, तो अंदर 2 लेके गए तो 8m एस सी अपॉन लेमडा माइनस फाई नॉट, और चार्ज इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा आपको। डिस्टेंस कितना है आपके पास, ये डिस्टेंस है, ओके। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। अब क्या कह रहे हैं, ए मेटालिक सरफेस इल्यूमिनेटेड रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ स्टॉपिंग पोटेंशियल इफ द सेम सरफेस इल्यूमिनेटेड विद द रेड, सेम सरफेस मतलब वर्क फंक्शन क्या है सेम, 2 लेमडा, तो लगा दो एस सी अपॉन लेमडा, तो फाई नॉट तो आता है ई वी नॉट, ये बोल रहे हैं। अब कह रहे हैं एस सी अपॉन 2 लेमडा कर दो आप, तो फाई नॉट तो फाई नॉट ही रहेगा, और ये क्या आ गया ई वी नॉट बाई 4। सेम बात क्या करते हैं अपन, इस वाली को 4 से मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या निकलेगा यहाँ से 4 एस सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 4 फाई नॉट प्लस, सॉरी इसको थोड़ी करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, किसको करेंगे नीचे वाली को। क्यों करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे को ई वी नॉट से ई वी नॉट तो उड़ा ही देना है। तो कितना आ गया बोलो 2 एस सी अपॉन लेमडा
इज इक्वल टू 2 φ0, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, EV0। ये हमारा इक्वेशन कितना आया, एक, ये इक्वेशन 2। तो हम क्या करेंगे, 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 करने जाएंगे हम। तो क्या करेंगे, 2SC में से SC माइनस करेंगे तो SC अपॉन लेमडा, और 2 φ0 में से ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो φ0 बचेगा। तो SC अपॉन लेमडा, सही बात है, 4 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो 2SC अपॉन लेमडा बचा, SC अपॉन लेमडा इज इक्वल टू φ0। क्या पूछा आपको, थ्रेशोल्ड तरंग लंबाई सूच। देखो कुछ गड़बड़ी तो नहीं किया, हाँ गड़बड़ी किया ना। ये 4 कितना आएगा, 4 φ0, तो यहाँ कितना बचेगा, 3 φ0। तो यहाँ से φ0 का वैल्यू कितना पास आया अपने पास, ऐसा आया। और φ0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, SC अपॉन लेमडा नोट, तो 3SC, सॉरी SC अपॉन 3 लेमडा, SC से SC, तो लेमडा नोट का वैल्यू कितना है आपके पास, 3 लेमडा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, चौथा ऑप्शन। ओके, कुछ नहीं किया, 2 इक्वेशन बनाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि EV0 से कैंसिल हो जाए। फिर इन दोनों को माइनस किया अपन ने, ये इक्वेशन बनी, माइनस किया तो क्या बना, SC अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 3 φ0। तो φ0 का वैल्यू आ गया। अब φ0 की जगह मैंने क्या लिखा, SC अपॉन लेमडा नॉट थ्रेशोल्ड, SC से SC कैंसिल, तो लेमडा नॉट का वैल्यू कितना आया, 3 लेमडा। ओके, तो ये बात अपन समझा रहे हैं, देखो चलो नेक्स्ट, न्यूक्लियस ए इज ए मास नंबर इतना, बाइंडिंग एनर्जी इतना, इट स्प्लिट इनटू 2 फ्रेगमेंट बी एंड सी, मास नंबर 105 और 11, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ई। तो कोई दिक्कत ही नहीं, बोलो क्या बोलेंगे, 220 को मल्टीप्लाई करो इससे और 220 को मल्टीप्लाई, तो मैं क्या करूँगा, 220 मल्टीप्लाई 6.4 माइनस 220 मल्टीप्लाई 5.6, ये आ जाएगा मेरा फाइनल माइनस इनिशियल। तो द एनर्जी क्यू वैल्यू ही आ जाएगी। तो कितना आंसर आया, ये 220 कॉमन हो गए और ये हो गया 6.4 में से 6.4 ही है ना, 5.6 तो 0.8 आ गए, तो 0 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 17, तो आंसर कितना आया 176 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यू वैल्यू क्या होता है, दोनों की बाइंडिंग एनर्जी का गैप। तो दोनों की बाइंडिंग एनर्जी का गैप कितना निकालना अपन है, देखो ये कह रहा है बी और सी का है ना सेम ही है, तो मैंने 220 ही रख दिया क्योंकि बी और सी का एडिशन करोगे 105 और 115 कितना 220 ही होगा। अलग अलग होता तो फिर अलग अलग करते, गैप कर दिया, दोनों का क्यू वैल्यू निकाल लिया अपन। अब क्या कह रहा है बताओ, ये कौन है, देखो ई प्लस और ई माइनस कैंसिल कर दो, एल्फा जाता है तो मैं ऐसा कर दूंगा 290 एक्स और 82, एक एल्फा जाएगा तो क्या होता है 2 कम होता है ना, तो मैं कह रहा हूँ वाई बनेगा वो 90 वाला बनेगा और 286 बनेगा। अब आपका बीटा नेगेटिव में क्या होता है, 1 प्लस होता है, यहाँ से क्या होगा बोलो आप, 80, तो 1 प्लस होगा, तो 1 प्लस होगा तो क्या बनेगा 81 और 286, तो 81 286 कौन सा ऑप्शन है, यस। अरे अल्फा जाता है तो परमाणु क्रमांक 2 कम होता है, एटॉमिक नंबर कितना कम होता है 2, और एटॉमिक वेट कितना कम होता है 4। अल्फा नेगेटिव जाता है, बीटा नेगेटिव जाता है तो 1 बढ़ता है एटॉमिक नंबर। एनर्जी रिलीज व्हेन 2 डॉटर न्यूक्लियाई फ्यूज्ड टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियस, और ये बोल रहे, तो देखो 1s2 प्लस 1s2 मिलके क्या बना रहे हैं 2 हीलियम 4 बना रहे हैं,
ठीक है, क्या बना रहे हैं, 2 हीलियम 4 बना रहे हैं। तो देखो क्या करेंगे अपन कहेंगे एनर्जी पूछे तो हीलियम कितना है रे, बोलो 4, इसका इलेक्ट्रॉन कितना है 7, माइनस 1 का इलेक्ट्रॉन ये तो 2 का कितना हो जाएगा, ऐसे कितने 2 है ना, तो टोटल मिला के 4 हो गए, तो 4 इंटू 10⁻1.1 तो कितना आ गया 28 माइनस 4.4 तो 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझिए आप, पहला ऑप्शन क्या किया ये ऐसा बन रहा है, तो वही क्यू वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी का गैप, हीलियम अपन को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखा है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपन को, तो मल्टीप्लाई किया कितने एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक वेट्स, और इसमें एक का 1.1 तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे, और ऐसे कितने 2 है ना, तो सीधा मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दी। नेक्स्ट क्या जा रहा है, पॉजिट्रॉन जा रहा है, पॉजिट्रॉन जा रहा है मतलब बीटा प्लस जा रहा है, और बीटा प्लस जा रहा है, अगर बीटा प्लस रिलीज होता तो एक कम होता है ना, तो एक कम हो जाएगा तो नियॉन हो जाएगा और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कौन सा ऑप्शन हो गया थर्ड। अरे ई प्लस का मतलब पॉजिट्रॉन, बीटा प्लस जाता है तो एक कम होता है, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर एक कम होता है, और एटॉमिक वेट में कोई फर्क नहीं आएगा। करेक्ट न्यूक्लियर ये बिलो द ऑप्शन। ओके, न्यूट्रॉन से पॉजिट्रॉन जा रहे, ओके, तो ये क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है, एक वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है अपने, ठीक है, तो ऐसा हो रहा है 0n1 से 1+1, तो ये ई नेगेटिव का मतलब क्या है, बीटा नेगेटिव, बीटा नेगेटिव में एक बढ़ता है, बढ़ रहा है, ओके, पहला। दूसरा ये गलत दे रखा है, पॉजिट्रॉन के साथ क्या आता है, न्यूट्रिनो ना, ठीक है, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन जा रहा है, और एक जब भी बीटा पॉजिटिव एक कम होना चाहिए, यहाँ तो एक बढ़ रहा है, तो ये भी गया, ओके, बीटा नेगेटिव एक बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ एंटी न्यूट्रिनो आता, ठीक है। अब ये जा रहा है, तो क्या ऑप्शन हो रहा है बोलो, पॉजिट्रॉन के साथ क्या आना चाहिए था, न्यूट्रिनो ना, तो ये ऑप्शन हो गया इसका, बस यही चेक करना है इसमें। द मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन हीलियम न्यूक्लियस यही, तो बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, डेल एम मल्टीप्लाई 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल एम क्या है, दोनों का गैप देखो, हीलियम कितना देर के 4.8, तो मैं कहूँगा 2 मल्टीप्लाई और प्रोटॉन का मास 10073 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1.0087, ये तो हो गया अपना न्यूक्लियॉन्स का मास, और माइनस 4.00 क्या है 15, ये हो गया आपके पास, और मल्टीप्लाई 931, तो ये सॉल्व करना है अपन को, तो सॉल्व कर रहे हैं अपन, तो 0.003 900 29 27 28, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा 28.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये न्यूक्लियस से रेस्ट है, 2 भाग में टूट रहा है, इन द रेशियो टू, आफ्टर डिसइंटीग्रेट दे विल मूव अपोजिट डायरेक्शन स्पीड इन द सेम रेशियो, ओके। तो देखो अपन यहाँ मोमेंटम क्या होता है रे, जब भी एक पार्ट से 2 पार्ट में जाता है मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा अपने
M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, तो V1 अपॉन V2 क्या रेशियो आ जाएगा, M2 रेशियो M1, तो उसका उल्टा रेशियो, तो ओके इन अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड इन द रेशियो ऑफ 2:1, ओके। तो ये ऑप्शन गलत लिख रखा है, तो आंसर क्या आना चाहिए, 1:2 आना चाहिए। हाँ देखो इसमें सही लिख रखा है, तो ये रेशियो 1:2 है, तो पहला ऑप्शन आ जाएगा। मोमेंटम कंजर्व करने के लिए डायरेक्शन तो अपोजिट होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये इधर से इधर जा रहा है, क्यू वैल्यू बताओ सीधा, तो बता देंगे इसमें क्या है, बोलो क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बी और डी, तो ये तो सीधा ही आंसर आ जाएगा। देखो ये 4 और 234, डी 9 दड़ इतना है ना, तो क्या करेंगे इसमें अपन, मास में डिफरेंस, मास में डिफरेंस कितना आया, 238.0579 माइनस 234.04363 प्लस 4.00260 और 931 कर दो, तो क्यू वैल्यू आ जाएगी अपने पास, कितना आ जाएगा, ठीक है। तो कितना वैल्यू आएगा, 234, 238, ये कितना आया, बोलो 0.5 ना, और 234, 238, 06, तो लगभग वैल्यू आया 0.01 और 931, ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है। ऐसा ही आ रहा है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करो इसकी, ठीक है। ये अपन ने ऐसा करना था, 234.04363 प्लस 4.00260 माइनस ये करना था 238.05079, तो यहाँ से देख लो आप, ये 4 और ये 4, 2 4 3 5, ओके। एक मिनट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो 238.05079 माइनस 234.04 प्लस 4.00260, 931, तो 5 में से कितना है, तो 0.08 आया और 931, 1000 मान लो, 931 है लेकिन 1000 मान लो आप, तो 8 से थोड़ा कम, तो अपने वैल्यू देखो 8 8 3 24, 9 72, 73 74, ओके। तो समथिंग अपना 5.9 आंसर आएगा इस, ओके। ऐसा कुछ आंसर बनेगा। चल फिर क्या कह रहे हैं,
द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पार्शियली इंडिपेंडेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यूक्लियर मास नंबर इन द रेंज ऑफ, ओके, न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज, सही बात कह रहा है। देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का आपने ग्राफ देखा होगा, ऐसा ऐसा ग्राफ आता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लगभग सिमिलर ही होता है, समझ में, 30 से लेके 170 का लगभग सिमिलर ही होता है। क्यों सिमिलर होता है? जैसे एक न्यूक्लियन है, वो ऑलरेडी इतने न्यूक्लियन के साथ फंस गए, अब कोई और न्यूक्लियन आ भी रहा है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स तो थोड़ी बहुत रेंज तक ही काम करता है, उसके बाद में काम नहीं करता। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी क्या बोला, मास नंबर ये है, तो न्यूक्लियर डेंसिटी आपको मालूम है, न्यूक्लियर डेंसिटी तो डिपेंड ही नहीं करती मास नंबर पे। कितना होता है? 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब का। ए न्यूक्लियस विथ मास नंबर ये इतना 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 ब्रेक हो रहा है, तो इन दोनों का गैप देख लो, तो इन दोनों का गैप कितना है? 8.5 माइनस 7.6, और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 931, तो आपका आ गया 0.9 और 931, 9 9 30 27, 9 9 81 और 83, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कुछ आ गया। अच्छा 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 अच्छा, ये मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया रे, पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये डाटा? एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास कितना है इसका? बोलो 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 बोलो, 2 फ्रेगमेंट ना, 240। हाँ, तो पहले ये करो 240, ये आपका क्या आया? अब आप 931 करो, तो कितना आया? 9 चौक 36, 9 दूनी 18, यस, तो आ गया। कितना आया आपके पास आंसर? वो गैप ही आपका क्या आ जाएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या किया ये? अरे एनर्जी तो चाहिए, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखा है, दोनों का गैप किया, इससे मल्टीप्लाई किया, तो बाइंडिंग एनर्जी आ गई कि नहीं आ गई? तो बस ये बाइंडिंग एनर्जी आ गई 216, यही पूछा है अपन को, बाइंडिंग एनर्जी। क्यू वैल्यू क्या डिपेंड हो सकता है? तो अपन जानते हैं क्यू वैल्यू होती है, वो क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है। तो ऐसा ऑप्शन देख लो अपना, क्यू वैल्यू है वो क्या होगा? ग्रेटर देन, ए न्यूक्लियस है, ये तो आ गया, अभी भी क्वेश्चन आया था अपने पास, रिपीट हो गया क्वेश्चन। और अपन को बाइंडिंग एनर्जी बोला है, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है? और c²। कौन कौन है इसमें? कितने प्रोटॉन है? 5 प्रोटॉन है भाई, तो 5 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितने हैं? 7 न्यूट्रॉन, और माइनस क्या रहे, देख लो आप उसका, ये आ गया। अरे न्यूक्लियंस का मास माइनस एटम का मास ना, तो ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन। द एनर्जी और रिक्वायर्ड टू द ब्रेक डीएनए इतना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी सीधा ही दे रखा है अपन को 10⁻⁻20, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहा है, तो ये कर दो, ठीक है, कैंसिल हो गया। -1 1/1.6, तो कितना आ गया? 10 बोलो 1.6, 10⁻², तो 0.0 10/6 कितना आएगा? देख लो, 6 के आजू बाजू आ गए ना, तो सेकंड ऑप्शन आ गया।
तो कंप्लीट हो गया आपका मॉडर्न फिजिक्स सेमीकंडक्टर। ओके।